बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं, मोह को छोड़ो और मन को मोड़ो। मोह को छोड़ो और मन को मोड़ो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर हम तो मोह माया में ही फंसे हुए हैं और मन हमारे से मुड़ता ही नहीं है। अब देखो, एक राजा था। अब वो राजा ने, उसके किसी रिश्तेदार ने मौत हो गई, शरीर छोड़ा। तो राजा ने देखा कि इसके पास इतना धन था, इतना कुछ था, और ये साथ तो कुछ गया ही नहीं। इतनी मेहनत की, इतनी चतुर था, इतना इंटेलिजेंट था, सब कुछ यहीं का यहीं रह गया, साथ तो गया नहीं। राजा को मन में विराग आ गया। उसके पिछले जन्म के जो पुण्य थे वो उदय हो गए। राजा ने बोला कि मैं भी क्या करूँगा, इतना कुछ मेरे पास है, मैं जब जाऊँगा तो मेरे पास तो कुछ जाना नहीं, तो क्यों ना मैं कुछ भगवान का भजन कर लूँ ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। उसने अपने बेटे था, अभी छोटा था, बेटे को और अपनी वाइफ को, औरत को, दोनों को राजपाट दे दिया और आप जाके वो मुनि बन गया और भगवान के भजन में लग गया। जब भगवान के भजन में बैठा रहता था, अपना भजन करता रहता था समाधि में, वहाँ से कुछ लोग निकले तो उन्होंने कहा, देखो ये राजा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया और इनकी वाइफ और बच्चे को, जो वहाँ के मंत्री थे, उन्होंने उनको बंदी बना लिया और राजपाट सारा छीन लिया है और ये हाथ पे हाथ धर के यही बैठा हुआ है। जब उसके कानों में आवाज़ पड़ी तो उसको बड़ा क्रोध आ गया, मोह आ गया, मोह जाग गया अपने राज। कहता है, अभी भी मेरे बाजू में इतना दम है कि मैं अपना राजपाट वापस ले सकता हूँ। जब उसको गुस्सा आता था तो जब भी वो अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता था और अपने मुकुट के ऊपर एक हाथ धरता था, मुकुट को सीधा करता था। जैसे ही उसने किया तो उसको अंदर से क्रोध आया। ना तो उसके पास तलवार थी, ना उसके पास मुकुट था, पर वो जो मोह आ गया, जब मोह आता है तो इसके साथ क्रोध भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है। जब ये फिर उसके साथ अहंकार भी आ जाता है, और ये सब चीज़ें जो हैं किसकी है, ये नरक में ले जाने वाली है, ये अच्छे रास्ते पे ले जाने वाली नहीं है। वहाँ से एक आदमी निकला, भगत था, वो जा रहा था संत महापुरुषों से मिलने के लिए। तो रास्ते में देखा कि एक मुनि बैठे हैं, कहते हैं चलो इनके भी दर्शन करें। जब दर्शन करने लगे कि उनका जो उसने देखा कि मस्तक पे इतना क्रोध भरा हुआ है, आंखें उसकी लाल लाल हो रही है, गुस्सा आ रहा है, वो देख के तो डर के मारे ही आगे चला गया। अब जाके संत महापुरुषों के पास जब गया तो संत महापुरुषों को सारा वृतांत बताया। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, ये जो गुस्सा करते हैं या अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, मोह में फंसते हैं, ये सारे के सारे नरक में जाते हैं। इनके लिए स्वर्ग का कोई रास्ता खुला नहीं है। वो जैसे ही उनके प्रवचन सुने और उनके संत महापुरुषों से मिल के वापिस आ रहा था तो आके क्या देखा कि वहाँ पर तो सारा कुछ ही बदल गया था। उधर राजा ने जब देखा, वो राजा ने सोचा कि देखो, मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ, अब मेरी तरफ से राजपाट कोई ले जाए, कोई कुछ हो, मैंने क्या लेना देना। मैंने तो उस मोह को त्याग कर दिया है, मैं तो मुनि बन गया हूँ। फिर जब उसने वहाँ से उसने फिर अपना भजन में ध्यान लगाना शुरू किया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि लोग उनके पास बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर इतनी नूर है,
इतनी खूबसूरती है, मीठा 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 मन मन मुस्कुरा रहे हैं और अपना खूब वहाँ तो स्वर्ग से भी ऊपर। वो कहने लगा कि देखो इनका ये नरक में जाने वाले थे, भगवान की इनके ऊपर इतनी अपार कृपा हो गई कि इनके लिए सीधा मोक्ष का द्वार ही खुल गया। क्योंकि ये जो मन है इसी को मोड़ना है, जब ये मोड़ेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि मन जो है, संत महापुरुष फरमाते हैं, ये मन को मोड़ना आसान बात नहीं है। आपने कोशिश करते जाना है। जैसे स्कूल में पढ़ाई करते करते एक दिन बंदा खुद टीचर बन जाता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, ऐसे ही आपने अपने लगातार अपना भजन करना है, ध्यान करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो करते करते मन को मोड़ने की आप में शक्ति आ जाएगी। आप मन को मोड़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये संसार की चीज़ें इस्तेमाल करने की हैं, इनके साथ अपनी बनाने की नहीं है। चाहे वो परिवार हो या बिजनेस हो या घर हो या सके संबंधी हो या संसार का कुछ भी हो, ये जो भी हमारी आंखों से ये नज़र आ रहा है, अब ये सारी आंखों का एंड क्या है? जब हमारे शरीर का एंड है तो ये सब चीज़ें भी एक दिन मट्टी है, ये हमारे साथ नहीं जाने वाली। तो इसलिए मन को मोड़ना जो है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो आप नाम जपते रहो, आपका मन लगे या ना लगे, आपने टाइम से बैठना है और बैठ के अभ्यास करना ही करना है। एक ना एक दिन ये अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। अब देखो एक औरत थी, वो इतनी बीमार रहती, उसको 50,000 बीमारियां और परेशान थी बहुत ज़्यादा। अब वो कहने लगी, उसके घर वाले भी परेशान। उसका हस्बैंड ने बोला कि चलो यहाँ पे हमारे शहर में संत महापुरुष आए हैं, तो इनके पास आपको लेके चलता हूँ। अब वो बड़ी मुश्किल के साथ वो अपनी औरत को वहाँ पर लेके गया और जाके कहने लगा संत महापुरुषों से, महाराज इसको इतनी बीमारियां हैं, ना ये चल सकती है, ना बैठ सकती है, ना घूम सकती है, ना खा सकती है, ना इसको शांति है, बहुत सी इसको बीमारियां हैं। संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो दवाई तो हम दे देते हैं, अगर आप विश्वास के साथ आप इसको करोगे तो गारंटी है कि आप सब बीमारियों से छूट जाओगे। अब उस औरत को भी था कि देखो मैं इतनी परेशान रहती हूँ, उसके आदमी को आपने इसके ऊपर विश्वास करना है। क्योंकि अगर आपने विश्वास नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने बोला ठीक है। अब वो विश्वास के साथ संत महापुरुषों ने बोला कि देखो जो आपको हम नाम दे रहे हैं, ये नाम को आपने लिखना है, ये लिखते रहो इसको सारा दिन जब भी आपको मौका लगे। तो देखो वो विश्वास के साथ वो नाम को कागज़ के ऊपर सुबह शाम दोपहर लिखती रहती। तो देखो उसकी 3 महीने के अंदर सारी बीमारियां ठीक हो गई और एकदम तंदुरुस्त हो गई। फिर संत महापुरुषों के पास गई और जाकर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आपने जो कहा था वो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, पर मेरा एक क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा भाई क्या क्वेश्चन है? उन्होंने बोला कि देखो क्वेश्चन ये है कि ये मैंने और लोगों को भी दिया था कि भाई इसको आप लिखो तो आप भी ठीक हो जाओगे। मैं तो ठीक हो गई पर वो ठीक नहीं हुए। उन्होंने बोला कि देखो आपने विश्वास के साथ किया था इसलिए आप ठीक हो गए, तो उनके पास विश्वास नहीं था, आपने उनको विश्वास तो दिया नहीं, ना उनके पास था। जब उनके पास विश्वास नहीं था तो इसलिए वो मंत्र काम नहीं हुआ। संत महापुरुषों का आशीर्वाद होता है और तब वो जाके काम करता है। तभी संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो आपको जो नाम दिया है, ये नाम के साथ विश्वास करना है साथ में। उन्होंने हमारे लिए 5 नियम भी बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने फरमाया कि देखो उसके अंदर भी श्रद्धा, विश्वास,
ये जो विश्वास है यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। अगर आपको 100 रुपये का नोट मिल जाए तो आपको ये विश्वास है कि ये 100 रुपये का नोट है, इसके बदले मुझे 100 रुपये का कुछ भी ले सकते हैं, तो आपका बन जाएगा। अगर आपको आप सोचो ये तो कागज़ है, तो आप कागज़ समझ के उसको फेंक दोगे, वो आपके काम में नहीं आएगा। तो इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। संत महापुरुषों ने तो हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण, उसके अंदर भी श्रद्धा विश्वास डाल दिया। तो देखो संत महापुरुष फरमाते हैं आपके पास ये जो शरीर है बार बार नहीं मिलना, श्वास बड़े कीमती हैं। 24 घंटे आपके इधर इधर आप व्यस्त कर रहे हो, इसमें कम से कम भी 2 घंटे भजन जरूर करो। 2 घंटे भजन करना हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे कंटिन्यूज नहीं कर सकते तो घंटा घंटा करके बैठो, आधा आधा घंटा करके बैठो, जैसे भी हो, उठते बैठते, अगर बैठ के नहीं कर सकते लेट के करो, जैसे भी है भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। संत महापुरुष तो सबके ऊपर बार बार कृपा कर रहे हैं। जैसे बारिश होती है तो बारिश ये तो नहीं देखती कि मैं पानी के अंदर जाके गिरूंगी या गड्ढे में गिरूंगी या खेती में गिरूंगी, जहाँ पर वो तो सबको एक बराबर ही बारिश होती है। ऐसे संत महापुरुष के पास तो कोई भी चला जाए वो सबके ऊपर ही कृपा करते हैं और सबके ऊपर ही दया करके सबको एक ही चीज़ बताते हैं कि देखो ये मनुष्य देह आपको मिला है, श्वास बड़े कीमती है, इनको खराब मत करो, इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करो, संसार के मोह माया जाल में मत फंसो, संसार का ये जो चीज़ें हैं ये काम करते रहो। जो आपको पाठ मिला है, माँ का मिला है, बाप का मिला है, भाई का मिला है, यार दोस्त का मिला है, जो भी आपको संसार में आपको पाठ मिला है उसका पूरा पूरा अपना सही तरीके से इस्तेमाल करो, ताकि संसार के अंदर भी लोग आपसे खुश रहे और आपका कल्याण भी होता रहे। क्योंकि काम शरीर से करना है और मन से भजन करना है। जितना ज़्यादा भजन करेंगे वो अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं है। तो इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जिस पर्पस से हमें ये शरीर मिला, हम संसार में भगवान ने हमें भेजा है, तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, ताकि हमारा जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दान दिया है उस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपना है, पूरा विश्वास करके उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। जब भी मन इधर इधर भागे इसको फिर मोड़ो, उसको बोलो चल भाई बैठ, संसार के काम भी करता जा और भजन भी करता जा। धीरे धीरे भजन करते करते आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।